आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 3 ऐसी चीज़ें जो अल्लाह को बेहद बेहद पसंद है। अगर हम प्रे करने के साथ-साथ ये 3 चीज़ें भी करें, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी दुआ जल्द से जल्द कबूल होती है। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट अल्लाह रियली लव्स एंड अल्लाह वांट्स यू टू डू दिस। अल्लाह चाहते हैं कि हम ये चीज़ें करें सो दैट हमारी दुआ ईज़िली एक्सेप्टेड हो, हमारी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो। बट द थिंग इज़ दैट practicing these 3 things becomes really difficult because of the problems we have in our life, because of our mindset, बिकॉज़ ये तीनों चीज़ें करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अल्लाह पाक सच में चाहते हैं कि हम प्रे करने के साथ-साथ इन आदतों को भी शामिल करें, इन चीज़ों को शामिल करें, क्योंकि वो चाहते हैं हम ये करें जिससे हमारी दुआ जल्द से जल्द वो भी कबूल करे। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज रिपेंटेंस, दैट मीन्स आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह। द बेस्ट पर्सन इज दैट जिसको पता होता है, जिसको गिल्ट रहता है, जिसको खुदा का खौफ रहता है। सो खौफ रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड खौफ रहने के साथ साथ यू हैव टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह। हमें अपने गुनाहों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए उनसे माफ़ी भी मांगनी है। सो माफ़ी मांगना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो दिल से आना चाहिए कि या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे मेरी चीज़ों के लिए, मुझसे कभी कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट अल्लाह रियली लव्स, बिकॉज ही नोज दैट you have a trust in him and you knows that he will forgive you, और आप forgiveness चाहते हो तो definitely he will forgive you. So that is why reciting अस्तगफार का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अस्तगफार का मतलब यही होता है कि that you are asking repentance from Allah, you are asking forgiveness from Allah. इसलिए देखा गया है कि इस्तग़फ़ार करने से हमारी हमारी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। दैट इज़ वाई आप किस तरीके से रिपेंटेंस कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप इस्तग़फ़ार करके रिपेंटेंस कर सकते हो। आपने जब भी आपका दिल घबराए, जब भी कुछ भी हो, आप प्रे करने के टाइम उसके बाद, सो यू हैव टू कीप रिसाइटिंग इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपने कहते रहना है। नीचे दिए आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप वो वीडियोस लगा के सुन सकते हो, उसके साथ साथ बोल सकते हो। सो पूरा टाइम जब भी आपका आपका दिल घबराए, जब भी आपके माइंड में ऐसे याद आए, सो यू हैव टू कीप सेइंग अस्तगफिरुल्लाह। उसके साथ साथ आप अपने नेटिव लैंग्वेज में, अपने खुद की लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे जो भी मेरी चीज़ें हैं उनके लिए माफ़ करिए, या अल्लाह मेरे लिए आसानी करिए। So this is one of the thing that is really really loved by Allah. Second thing is tawakkul. Tawakkul, that means trusting in God. हमें ट्रस्ट करना है गॉड पे, कुछ भी हो, what he really wants you to trust in him, because he sees that even in those problems, whether this person is gonna trust me or not, whether this person have faith that things will get better or not, and this things becomes really difficult. ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए ट्रस्ट करना। हम प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो उम्मीद नहीं होती है, वो ट्रस्ट नहीं होता है, सो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसी वजह से इतने सारे लोग हम लोग प्रे कर रहे होते हैं और हमारी दुआ जल्दी कबूल नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। वो चाहते हैं कि हम उन पे ट्रस्ट रखें सो दैट वो भी हमारी दुआ कबूल करें, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, तवक्कुल करें, ट्रस्ट करें, सब्र के साथ काम लें। दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स आर रियली गिवन इम्पोर्टेंस, कि आप जब भी सजदा करो, प्रे करो, तो इस होप के साथ करो
कि नहीं, मेरी चीज़ें सही होंगी। आई हैव समहाउ होप, थोड़ा भी होप, थोड़ा भी वो ट्रस्ट ना, दैट इज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। ही वांट्स यू टू ट्रस्ट इन हिम। दुनिया को दिखाने के लिए आप पढ़ लो, आप प्रे कर लो, बट आप अंदर से ट्रस्ट ना नहीं रखोगे तो वो चीज़ उनको नहीं पसंद आने वाली है। वो चाहते हैं कि आप हर वक्त उनको ट्रस्ट करो, उनसे इस तरीके से कनेक्शन करो कि यू जस्ट से टू हिम दैट प्लीज़ अल्लाह, आई ट्रस्ट यू। मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरी चीज़ें सही होंगी, बिकॉज यू आर माई ओनली होप। तीसरी चीज़ जो अल्लाह को बेहद पसंद है और वो ये चाहते हैं कि हम ये चीज़ करें, वो क्या है? सो तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड। दैट मीन्स शुक्र। शुक्र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो देखते हैं कि मैंने जो ये चीज़ें दी हुई हैं इसमें शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं। शुक्र करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब खासकर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही होती है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स दिख रही होती हैं। सो हम उस प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे होते हैं, हम उन नेमतों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बट ही रियली वांट्स यू टू फोकस ऑन दोज नेमत, वो चीज़ें जो उन्होंने दी हैं आपको, आपके अराउंड वो लोग उन्होंने भेजे हैं, यू नो व्हाट, वो राब्ता भी करवाते हैं उन लोगों से आपको दिखाने के लिए कि देखो इसकी लाइफ देखो, एंड देन तुम शुक्र करो अपनी लाइफ पे। एंड वो चीज़ दिल से आनी चाहिए, हमारे ग्रैटिट्यूड होना दिल से आना चाहिए, हमको दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। कितनी बार हम प्रे करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मांगते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ें मांग रहे होते हैं कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम कितनी बार शुक्र अदा कर रहे होते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है वो शुक्र दिल से आना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट ही रियली वांट्स यू टू हैव दैट शुक्र, और वो चाहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड करो, आप हमेशा उठते ही थैंकफुल रहो कि जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए शुक्र अदा करो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप शुक्र अदा करो। और सो गाइज, यस, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट अल्लाह रियली लव्स। और ये तीन चीज़ों पे अगर हम काम करें तो वो वाकई हमारी दुआ कबूल करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, इवन आई रियली वांटेड टू डू दीज थ्री थिंग्स, एंड यू गाइज ऑल्सो डू दीज थ्री थिंग्स एंड सी कि हमारी लाइफ में ये करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं। सो व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स? तवक्कुल, सब्र, second is repentance, and the third one is gratitude. So that's what Allah wants you from this. Anyone watching this video, that's what God wants from you, and this is your sign to start doing all these three things along with your daily prayers and everything. And with that, thank you so much for watching this video. Bye.